Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I will introduce you with the new faculty member for KSUPSC. She has already qualified two times mains. She has already written two times mains. So you will get the best faculty, experienced faculty. So you need not to worry about anything, right? I am also connected with you as you all know me. My name is Mir Wahid, and आप मुझे सब लोग जानते हैं कि हम कैसे आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं, हम किस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ आपने देखा होगा चैनल्स पे जो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक जे के रिलेटेड टू जे के एसएसबी। तो ये जो है ये रिलेटेड टू है केस बैच के लिए जो 2021 में होने वाला है। 6 जून से जो हम पहला लेक्चर जो आपका आएगा 6 जून से आपको लेक्चर आ जाएगा। इसमें जो है इसमें हम क्या कवर करेंगे, आपको आपका पॉलिटी कवर होगा, आपका हिस्ट्री होगा, एंशंट होगा, मॉडर्न होगा, मिडिवल होगा, आपको साइंस एंड टेक कवर होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है सिविल सर्विसेज प्री के लिए भी मेंस के लिए। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट मैं पढ़ाऊंगा आपको। उसके बाद इकोनॉमी भी होता है इसके अंदर। इसके बाद ज्योग्राफी भी होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैपिंग पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल आल्सो डिस्कस यू द सम इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज विच वर इन न्यूज़ फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर से जो भी न्यूज़ में चल रहा है वो हम इसमें कवर कर लेंगे, सो दैट आप जो हैं प्री के लिए बैठ सकते हो और आपका क्वालिफाई हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा चीज़ें क्या करनी, चीज़ों को याद रखना है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाना है जो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, राइट। मैं आपको नोट्स भी शेयर करूंगा, शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, शॉर्ट नोट्स अपने भी सेंड करूंगा। स्टडी मटेरियल तो वैसे भी आपको मिल जाएगा जो रजिस्ट्रेशन करेगा, जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ग्रुप में बच्चे जुड़े हैं इन 2 दिनों से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो शायद अगर इसका शायद 5 हमने डेट लास्ट रखा, शायद हमें पहले क्लोज करना पड़ेगा 3 तक ही, ठीक है। तो 1-2 दिन ही रहेगा क्योंकि सीट्स जितने भी थी हमने इसका लिमिट जो रखा था वो फुल होने को आ रहा है, ठीक है। तो कुछ बचा है उसमें, तो जिसको जुड़ना होगा वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करें। उसमें जो भी आपका कोर्स होगा वो कोर्स आप किसी भी टाइम देख सकते हैं। अगर इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का मैसेज है सर वी आर वर्किंग, तो अगर ऑलरेडी आप लोग काम कर रहे हो तो दैट मीन्स आपको वो लेक्चर जो वो आपको उसी में रहेगा, उसी जगह रहेगा, आपके ऐप के अंदर रहेगा, आप किसी भी टाइम उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि उस टाइम आप लाइव नहीं हो तो आप नहीं देख पाओगे, वो वहीं पर रहेगा, आप किसी भी टाइम लॉग इन करके आप उसको वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद जो है इसमें इस लेक्चर में क्या होगा, इस लेक्चर में आपको करना है कि इसमें क्या करना है, ये आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने आपको वही सर एकेडमी WS एकेडमी डाउनलोड करना है। WS एकेडमी के बाद डाउनलोड करने के बाद आपको लॉग इन करना होगा। जो आप अपना नंबर दे दोगे उसमें वही नंबर वहाँ पर रजिस्टर होगा, अपना ईमेल आईडी दोगे वही ईमेल आपका आईडी वहाँ रजिस्टर होगा। उसी पे जो कि पेड बैच वाले हैं उन्हीं को आपको उसमें उसी में मैसेज मिल जाएगा। जो ही हम लेक्चर अपलोड, जो ही आपका लेक्चर आ जाएगा आपको पहले उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगा, अपने नंबर पे लेक्चर आ गया है उसके साथ कनेक्टेड हो जाओ, ठीक है। तो इसलिए नंबर सोच समझ कर दे दो, आपको सब कुछ उसी से मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पर एक ऑप्शन आ जाएगा क्रैश कोर्स फॉर JKPSC 2021, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको जो है वहाँ पर पेमेंट दिखाएगा, आपको 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन करनी है। काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर जो ये रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं क्या इसके बाद और कुछ पे करना है, और पे करना कुछ भी नहीं है। इसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे, इसको आपको PDF फॉरवर्ड मटेरियल भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल, जिससे आप रीड करोगे। मैं खुद कनेक्ट हूँ आप लोगों के साथ, आपको मैं फुल फ्लैट तरीके से तैयारी करवाऊँ, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी रहेगी, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। विद इन 4 मंथ्स में आप तैयार हो जाएगा, आपको पता चलेगा कर क्या रहे थे हम इन 4 महीनों, आपका विजन ब्रॉड हो जाएगा। आप फिर जो भी डिसाइड कर सकते हो आपको अंदाज़ा लगेगा क्या क्या प्रेपरेशन है एक्चुअली, ठीक है। तो उससे एक्स्ट्रा भी मैं आपको अलग से गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। बहुत सारी चीज़ें होते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ भी जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो विद टाइम टू टाइम, ठीक है। तो अभी जो डिस्कस होने वाला है वो डिस्कस होगा, वो मैम जो है आपको प्रेजेंट करेगी रिगार्डिंग द जो साइंस एंड टेक का सिलेबस है, क्या पढ़ने वाले हैं हम साइंस एंड टेक में, और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि इसका अप्रोच जो है दैट्स बिल्कुल दैट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि इसका ये वास्ट है। इसमें कौन कौन से टॉपिक जो जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जो मेंस में भी है और प्री में भी कहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो अब मैम आपके साथ डिस्कस करेगी रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक वाला पार्ट, जो आपको मैम डिस्कस करेगी इसका सिलेबस इन डिटेल। थैंक यू सो मच। अब जो आप सुनोगे वो कुसुम मैम के आवाज में आप सुनोगे। थैंक यू सो मच। Hello and welcome to WS Academy, Wahid Sir's Academy.
This is an introductory lecture for Science and Technology component of General Studies for crash course of case examination. In this lecture, I will explain to you that what should be the approach and what are the major topics which we are going to cover in this course. So हम देखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मेंस एज वेल एज प्रिलिमिनरी में आते हैं, जिनके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी दैट यूपीएससी जो प्रिलिमिनरी के क्वेश्चन पेपर्स हैं आप वो देख लें. उसमें आप ये चेक करें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कौन से क्वेश्चंस आए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप यू नीड टू डू. जिन्होंने भी अभी तक एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर पेपर्स के नहीं देखे हैं, प्लीज़ गो थ्रू दोज क्वेश्चंस एंड दे विल हेल्प यू अ लॉट. लेट्स बिगिन. सबसे पहले जो टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इसमें हम जानेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या है, क्यों ज़रूरी है ये, और इनका स्टेटस क्या है हमारी कंट्री में और ग्लोबली इनका स्टेटस क्या है, या कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाए. तो एक डिटेल डिस्कशन होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेटेड. तो उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी का लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करेंगे. नैनो टेक्नोलॉजी में इन डिटेल डिस्कशन होगा जिसमें जो भी टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू नैनो टेक्नोलॉजी होंगी या कितनी यूजेस हैं इन मटेरियल्स के और कहाँ किस फील्ड में इसका यूज़ है और कितना स्कोप है नैनो टेक्नोलॉजी का और व्हाट बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी इज़. टू हैव अ गुड होल्ड ऑन दिस टॉपिक वी विल गिव अ इन डिटेल लेक्चर ऑन नैनो टेक्नोलॉजी. उसके बाद जैसे आप सबको पता है दैट मोस्ट चांसेस आर दैट यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम द कोविड-19 टॉपिक बिकॉज ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा एंड पैंडेमिक की वजह से. तो कोविड-19 पे एक अलग से एक वेल एक्सप्लेन्ड लेक्चर आएगा आपके पास. सो आप ये भी यहाँ से मिलेगा आपको क्योंकि दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इफ़ नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस तो आएंगे ही इससे, क्योंकि बहुत सारी मेडिकल टर्म्स, बहुत सारे नई टूल्स, बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारी मेडिसिन्स सामने आ गई इस पैंडेमिक में और बहुत सारी वैक्सीनेशन पे भी बहुत ज़्यादा बात चली. तो आपको कोविड-19 का बस ये नहीं कि जो न्यूज़ में आता है कि कोरोना वायरस है. नो, द प्रोसेसेस, द प्रोसीजर्स विच डॉक्टर्स यूज टू हेल्प पेशेंट्स इन ट्रीटिंग देम, तो आपको वो जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो जानकर आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. बिकॉज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है दिस इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पोर्शन बिकॉज इसकी जो इसका मटेरियल है वो बहुत स्कैटर्ड है, कहीं एक जगह नहीं मिलता है जैसे बाकी कंपोनेंट्स के लिए स्टैंडर्ड बुक्स हैं. तो इसके लिए वो प्रॉब्लम हो जाती है, तो बच्चे नेगलेक्ट करते हैं इसको. तो एस्पायरेंट्स को अगर क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम, सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज 10 to 12 questions. So for this thing you need to focus on science and technology portion as the competition is so high, so you need to go through all these topics and in this course we are going to cover all these things. उसके बाद वाइटामिन्स पे हम अलग से एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे क्योंकि वाइटामिन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन और पिछले जो सिलेबस था उसके हिसाब से भी और नए सिलेबस के भी हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाइटामिन्स का क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं. उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जो भी न्यूज़ में रही पिछले 2-3 सालों में वो हम अलग से कराएंगे. और इसके साथ साथ HIV एड्स पे आपको पता है एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफरेंट स्कीम्स है इसके रिलेटेड और बहुत ज़्यादा फंड यूज़ हो रहा हुआ इस पे. तो इसका हम देखेंगे कि आज बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि जो करंट है जो अभी हॉट टॉपिक्स है वो तो आप करंट अफेयर सेक्शन में भी पढ़ेंगे. बट आपको मैंने इससे पहले भी बोला लेक्चर्स में कि क्वेश्चन जो आते हैं वो स्टेटमेंट बेसिस पे आते हैं. तो स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट स्टैटिक भी होता है, दूसरा स्टेटमेंट करंट भी होता है. तो टू सॉल्व अ क्वेश्चन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड दीज आर द बेसिक थिंग्स. ये आपकी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होते हैं और आपने पढ़ी भी होती है. जो भी इन टॉपिक्स के पीछे जो प्रोसेसेस है वो आपने अप टू 10th 12th पढ़ी ही होती है. और जो आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उनके लिए बिल्कुल हम बेसिक जो थिंग्स है वो हम इन लेक्चर्स में एक्सप्लेन करेंगे. सो यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल. तो उसके बाद डिफरेंट मिशन जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जितने भी मिशन स्टार्ट किए हैं फॉर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव इंडिया थीम, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे. पहले ये देखेंगे कि ज़रूरत क्यों थी उन मिशंस की, उसके बाद देखेंगे कि मिशंस को लॉन्च कैसे किया, उसके बाद ये देखेंगे कि स्टेटस क्या है उन मिशंस का. ठीक है, तो अलग अलग वो हम देखेंगे अंडर द नेम डिफरेंट मिशंस.
उसके बाद सबको पता है कि जो बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस एंड एज वेल एज प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है। बायोटेक्नोलॉजी हमें यूज़ होती है इन रेक्टिफाइंग इन क्योरिंग मैनी डिजीज़। हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, हम जो डीएनए एडिटिंग जीन एडिटिंग करते हैं उसमें हम रेक्टिफाई करते हैं फॉल्टी जीन्स को, बहुत सारी डिजीज़ को इरेडिकेट करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी उस ये सारा कुछ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। बायोटेक्नोलॉजी हम विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे, विद रिस्पेक्ट टू फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, तो ये एक अलग से लेक्चर होगा। इसके बाद जो बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है, जेनेटिक्स। हम सब बायोटेक्नोलॉजी लेक्चर से पहले आपके पास जेनेटिक्स लेक्चर आएगा, जिसमें हम डिटेल डिस्कशन प्रोवाइड करेंगे कि जो बेसिक टर्म्स होती है जेनेटिक्स में, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जेनेटिक्स का काम क्या होता है, जेनेटिक्स का यूज़ क्या होता है, क्या क्या चीज़ें जेनेटिक्स से होती है और क्या चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं, ये सारा कुछ जेनेटिक लेक्चर में इन डिटेल डिस्कशन होगा। आगे देखेंगे पब्लिक हेल्थ आपके सिलेबस में है। पब्लिक हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और बहुत सारी डिजीज़ जो है, जो कुछ वायरल डिजीज़ है, कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ है, इन्फेक्शंस है, या द इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यू नो सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स फॉर मिलिट्री पर्पज, सैटेलाइट्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, satellites for agriculture and what not, satellites for education purposes। so डे टू डे बेस पर आप देख रहे हैं कि लॉन्च ऑफ सैटेलाइट्स होता है, लेकिन जितने भी आप सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं विद डिफरेंट फीचर्स, तो वो आपको तब समझ आएंगे जब आपको पता होगा कि सैटेलाइट क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या है सैटेलाइट के, फंक्शंस क्या है सैटेलाइट के, हाउ सैटेलाइट्स वर्क, and what is going on in the research and development section, and why should we invest the funds in research and development। so वो सारा कुछ स्पेस टेक्नोलॉजी में आएगा। इसके बाद रोबोटिक्स आता है। रोबोटिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए पेंडेमिक में अगर हमें रोबोटिक्स में वेल वर्स्ड होते तो हमारा रोबोटिक्स से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता पेंडेमिक में। तो रोबोटिक्स में हम पढ़ेंगे कि रोबोटिक्स है क्या, ये टेक्नोलॉजी है क्या, ज़रूरत क्यों है इसकी, फ़ायदा क्या है इसका। आपको पता है कि चाइना, जापान बहुत ज़्यादा यूज़ करता है रोबोटिक्स, स्पेशली इवन इन मैन्युफैक्चरिंग में भी वो यूज़ करता है। सो इंडिया शुड ऑल्सो डू द सेम बिकॉज बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस चीज़ का भी। तो ये हम अलग से रोबोटिक्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद जो लेक्चर होगा वो होगा कंप्यूटर एंड आईटी पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि आपको पता है रोज़ हम देखते हैं नए ऐप्स, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद लॉन्च करते हैं ऐप्स, कुछ मिनिस्ट्रीज़ ऐप्स लॉन्च करती है, या वेदर फोरकास्टिंग की ऐप्स होती हैं, या नए कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ आप देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स नए आते हैं, या कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बैन लग जाता है, या कुछ कंपनीज़ में बैन लग जाता है, तो वो न्यूज़ में रहते हैं। तो इस वजह से आपको कंप्यूटर्स बेसिक और कंप्यूटर्स की जो मेन टेक्नोलॉजीज़ हैं, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़, आप सब कुछ इस वाले चैप्टर में हम प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स इट इज़ रिलेटेड। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लेकिन डिफरेंट जो सैटेलाइट्स हमने कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाए हैं वो हम पढ़ेंगे, और कम्युनिकेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है वो भी पढ़ेंगे। और आप सबको पता है कि दैट वैक्सीनेशन वाज द हॉट टॉपिक। अभी भी वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिबेट हो रहा है। इसमें हम ये देखेंगे कि वैक्सीन बनता कैसे है, प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, वैक्सीन कितना काम कर पाता है, ज़रूरी कितना है वैक्सीन इंसान के लिए, और वैक्सीन में होता क्या है, तो कितने टाइप्स है, वो सारा कुछ हम वैक्सीन वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आई हैं वो हमें पढ़नी है। जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आई हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अलग से चैप्टर में, इसमें लेक्चर में। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक सिर्फ टॉपिक नहीं है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ यूज्ड इन मैनी फील्ड्स। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द बैकबोन ऑफ मैनी टेक्नोलॉजीज। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम अलग से लेक्चर लाएंगे। उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक साल पहले ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, और बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है ऑन द बेसिस ऑफ दीज आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि आजकल का ज़माना जो है वो इंटरनेट का दौर है। तो इंटरनेट के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमें पढ़नी है, ठीक। उसके बाद 5G,
देखिए पैंडेमिक की वजह से ये वाले जो टॉपिक है थोड़ा सा शैडो में आ गए हैं, बट कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं बट शैडो जोन में होते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस वहाँ से भी आते हैं. 5G इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी ट्रायल्स आर गोइंग ऑन 5G इन इंडिया. 5G विल कम इन वेरी नेक्स्ट टाइम. सो जल्दी आएगा, इन वेरी नेक्स्ट फ्यूचर में आएगा. तो 5G के बारे में हमें पढ़ना है कि हाउ इट वेरीज फ्रॉम 4G 3G एंड 2G. क्या क्या नई एफिशिएंसी, क्या इफेक्टिवनेस है इसकी. ठीक है. और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो टेक्नोलॉजीज पे जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा फोकस कर रहा है. एज आपको पता होगा हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीगेरियन इकोनॉमी है. तो एग्रीगेरियन इकोनॉमी में सब ज़्यादातर लिवलीहुड जो लोगों का होता है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है. तो उसमें हम प्रिसिजन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि कितना हमने यूज़ किया है प्रिसिजन एग्रीकल्चर, क्या होता है प्रिसिजन एग्रीकल्चर और कितना करना भी बाकी और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इसमें लगती हैं. ठीक है. सो आई होप कि आपको एक ओवरव्यू आया होगा कि साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी का कोर्स है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे. लेकिन बेसिक अप्रोच यही है. नंबर 1 इज़ गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड नंबर 2 इज़ जब भी हम कोई लेक्चर देते हैं उसके एंड में हम क्वेश्चंस देखते हैं, MCQs कराते हैं कि लेक्चर के बाद में हम आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं. और इन एडिशन टू द मेंस MCQ क्वेश्चंस हम मेंस वाला क्वेश्चन भी एक देते हैं लिखने के लिए, जिसका आंसर आप लिख के हमें सेंड कर सकते हैं. और नो डाउट कि पहले आप आधा पेज लिख सकते हैं, 1 पेज लिख सकते हैं. विद टाइम प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपका एक रिदम बन जाता है. और इसके अलावा इन एडिशन टू दिस अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है जो बहुत ज़रूरी है और हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, या आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ आपको बोलनी है, तो यू जस्ट पुट योर क्वेरी और क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. So I wish you all the best and thank you from me and my team. All the best.